राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, जो अंधेरे में खड़ा है और सोच रहा है कि उजाला कब आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले ब्रह्मांड तुम्हें कुछ संकेत देता है, लेकिन हम इंसान इतने व्यस्त हैं कि उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से संकेत हैं जो आपके अच्छे वक्त की शुरुआत का इशारा करते हैं। पहला संकेत है आपके जीवन में अचानक शांति का आना। जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो सबसे पहले आपके मन में एक अजीब सी शांति आती है। वो भागदौड़, वो बेचैनी, वो घबराहट धीरे धीरे कम होने लगती है। आप खुद को पहले से ज्यादा स्थिर महसूस करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान जब आपको कुछ बड़ा देने की तैयारी करते हैं तो पहले आपके मन को तैयार करते हैं। एक कहानी याद आती है। एक किसान था जो सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन उसने खेत में बैठकर कृष्ण से प्रार्थना की और अजीब बात यह हुई कि उसे पहली बार मन में शांति महसूस हुई। उसी साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसकी किस्मत बदल गई। शांति वो पहला संकेत है जो ब्रह्मांड आपको देता है। दूसरा संकेत है गलत लोगों का आपकी जिंदगी से अपने आप निकल जाना। जी हाँ, जब आपका अच्छा वक्त आने वाला होता है तो जो लोग आपके लिए सही नहीं है वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दूर होने लगते हैं। ये दर्दनाक हो सकता है। आपको लग सकता है कि सब छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन समझिए कि यह भगवान की कृपा है। वो आपकी जिंदगी से उन लोगों को हटा रहे हैं जो आपकी सफलता में बाधा बनेंगे। मैंने खुद देखा है कि जिन लोगों ने मुझे अंधेरे में छोड़ दिया, उन्हीं की वजह से मुझे उजाले का रास्ता मिला। गीता में कहा गया है, जो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहते उन्हें जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बने हैं वो अपने आप आ जाएंगे। तीसरा संकेत है छोटी छोटी परेशानियों का बढ़ना। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे ठीक पहले छोटी छोटी मुसीबतें आती हैं। ये आपकी परीक्षा है। भगवान देखना चाहते हैं कि आप कितने धैर्यवान हैं, आपका विश्वास कितना मजबूत है। ये अंधेरे के अंतिम क्षण होते हैं। जैसे रात सबसे गहरी तब होती है जब सुबह होने वाली हो। एक युवक था जो नौकरी की तलाश में था। उसके पास पैसे खत्म हो गए, घर में तनाव था, लोग ताने दे रहे थे, वो टूट चुका था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अचानक एक दिन उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो उसकी सारी तकलीफें भुला दी। वो कठिन समय असल में उसकी परीक्षा था। चौथा संकेत है आप में नई ऊर्जा का आना। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आप खुद में एक नया जोश, नई ऊर्जा महसूस करते हैं। आपको लगता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये वो समय है जब ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा है। आपके अंदर आत्मविश्वास जागता है, आप सकारात्मक सोचने लगते हैं। यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप सकारात्मक होते हैं तो सकारात्मक चीजें आपकी ओर खींची चली आती हैं। कर्म का सिद्धांत यही कहता है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। पांचवा संकेत है अचानक रास्ते खुलने लगना। जो दरवाजे सालों से बंद थे वो अचानक खुलने लगते हैं। जिन लोगों से बात नहीं हो रही थी वो अचानक मदद करने आ जाते हैं। जो काम नामुमकिन लग रहा था वो अचानक आसान हो जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये भगवान का इशारा है कि अब आपका समय आ गया है। एक महिला थी जो सालों से अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसे न पैसे मिल रहे थे न साथ देने वाले। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसके सपने में विश्वास किया और उसे पूरा सपोर्ट दिया। आज वो सफल बिजनेस वुमन है। रास्ते तब खुलते हैं जब आपका वक्त आने वाला होता है। छठा संकेत है आपकी सोच में बदलाव।
जब अच्छा समय आने वाला होता है तो आप खुद को पहले से अलग सोचते हुए पाते हैं। आप ज्यादा समझदारी से फैसले लेने लगते हैं। आप ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं। आप पुरानी गलतियों से सीखते हैं। यह आपकी आंतरिक वृद्धि का संकेत है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तुम अपनी सोच बदलोगे तब तुम्हारी दुनिया बदलेगी। सोच ही वो बीज है जिससे तुम्हारी किस्मत का पेड़ उगता है। जब आप नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं तो समझ जाइए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। 7वां संकेत है पुरानी चीजों से मोह टूटना। जब नया अध्याय शुरू होने वाला होता है तो पुराना अध्याय समाप्त होना जरूरी है। आप पाएंगे कि जिन चीजों, आदतों या लोगों के प्रति आपका लगाव था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये दुखद लग सकता है लेकिन ये जरूरी है। पुराने को छोड़े बिना नया नहीं आ सकता। ये प्रकृति का नियम है। जैसे पतझड़ में पेड़ अपने पुराने पत्ते गिरा देता है ताकि बसंत में नए पत्ते आ सके, वैसे ही हमें भी पुराने को जाने देना होता है। 8वां संकेत है अचानक अवसरों का आना। जब आपका समय बदलने वाला होता है तो अचानक से ऐसे अवसर आने लगते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कोई आपको नौकरी का ऑफर देता है, कोई बिजनेस में साझेदारी का प्रस्ताव लाता है, कोई आपकी प्रतिभा को पहचानता है। ये सब संयोग नहीं है। जब आप तैयार होते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोल देता है। लेकिन याद रखिए, अवसर उनके पास आते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं और धैर्य से काम ले रहे हैं। 9वां संकेत है आपकी प्राथमिकताएं बदलना। जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो आप पाते हैं कि जो चीजें पहले महत्वपूर्ण लगती थी अब वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। आप ज्यादा गहराई से सोचने लगते हैं। आप असली चीजों की कद्र करने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि जीवन में क्या वाकई मायने रखता है। रिश्ते, स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आत्मिक विकास, ये परिपक्वता का संकेत है और ये बताता है कि आप अब बड़ी चीजों को संभालने के लिए तैयार हैं। 10वां संकेत है छोटी छोटी खुशियों का मिलना। जब बड़ी खुशी आने वाली होती है तो उससे पहले छोटी छोटी खुशी आने लगती है। आपको सड़क पर अचानक कोई पुराना दोस्त मिल जाता है। आपका पसंदीदा गाना रेडियो पर बज जाता है। आपको किसी से अप्रत्याशित तारीफ मिलती है। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड आपकी तरफ मुस्कुरा रहा है। इन छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत कीजिए। ये बड़ी खुशी के दूत हैं। 11वां संकेत है आपके सपने बदलना। जी हाँ, जब आपका जीवन बदलने वाला होता है तो आपके सपने भी बदलने लगते हैं। आप ज्यादा स्पष्ट सपने देखने लगते हैं। आपको संकेत मिलने लगते हैं। कई बार तो आपको ऐसे सपने आते हैं जो आपको भविष्य की झलक दिखाते हैं। ये आपके अवचेतन मन का तरीका है आपसे बात करने का। इन संकेतों पर ध्यान दीजिए। 12वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है आपका भगवान से जुड़ाव बढ़ना। जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो आप खुद को ज्यादा आध्यात्मिक पाते हैं। आप प्रार्थना करने लगते हैं, मंदिर जाने लगते हैं, गीता पढ़ने लगते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में सोचने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान आपको अपने करीब बुला रहे हैं। वो आपको तैयार कर रहे हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। जब आप भगवान के करीब होते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, ये संकेत आपको बताते हैं कि आपका समय बदलने वाला है। लेकिन याद रखिए, संकेत मिलने के बाद भी आपको मेहनत करनी है, विश्वास रखना है, धैर्य रखना है। भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप अपना कर्म करते रहिए, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। जब आपका समय आएगा तो पूरी कायनात मिलकर आपकी मदद करेगी। बस आपको विश्वास रखना है और हार नहीं मानना है। अगर आपके जीवन में यह संकेत दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके अच्छे दिन बहुत करीब हैं। बस थोड़ा और धैर्य रखिए, थोड़ा और विश्वास रखिए। अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है।
तूफान के बाद शांति जरूर मिलती है, बस आपको टूटना नहीं है, हार नहीं माननी है। भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आप पर है। तो प्यारे भक्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको इन संकेतों में से कुछ अपने जीवन में दिख रहे हैं, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका ये राधे राधे न सिर्फ मुझे प्रेरणा देगा, बल्कि भगवान कृष्ण के प्रति आपकी आस्था को भी मजबूत करेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी प्रेरणादायक वीडियो लेकर आऊं, आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें भी इन संकेतों की जरूरत हो, उन्हें भी प्रेरणा की जरूरत हो। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी को उम्मीद दे सकता है। तो देरी मत कीजिए, अभी शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।